भगवान कृष्ण कुछ होता है कि एक सूप में लेकर के जा रहे हैं जमुना को पार करने, वही कृष्ण जब यशोदा माँ के पलंग पर सो गया, यशोदा माँ के गोद में चला गया, तो वह यशोदा माँ धन्य हो गई। और यशोदा माँ में सामर्थ्य आ गई। जिस परमात्मा को तुम लोग दर्शन करना चाहती हो उसको छड़ी पर नचा रही है। नचाई है कि नहीं? छड़ी पर नचाई है, कान पकड़ी है, 2 तमाचा दिया है, केवाड़ी में बंद किया है। जिसका जन्म लेते ही कन से ऐसे महाप्रतापी का केवाड़ टूट जाता है, उसको एक औरत जो है, मामूली सी औरत जो धनुष बाण भी चलाना नहीं जानती होगी, एक बार कृष्ण झटक दे तो कम से कम 10 बार गिरेगी, वह उसको केवाड़ी में बंद कर देती है। सुनिए ना, केवाड़ी में बंद करती है, नहीं मानता है 2 तमाचा लगाती भी है। फिर कहते और जाएगा तो नहीं, कान पकड़, कान भी पकड़, उठ बैठ। यही भक्ति है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, भाव बक्ष शिशुपाई पहनाई। तुलसीदास जी बड़ी मार्मिक लाइन कहे हैं तिवारी जी, समझे जी। भाव बक्ष शिशुपाई पहनाई, यानी गाय जो है जैसे अपने बछड़े को देख करके, पहनाई भोजपुरी शब्द आ गया रामायण में, पहना जाती है। पहनाने का मतलब क्या हम बतावें? पहनाई भोजपुरी तुम तो नहीं समझती है। पहनाई शब्द यानी कि उसके थान में, स्तन में दूध आ जाता है, वह स्वतः गिरने लगता है, वह अपने बछड़े को देखते हुए ही। उसी तरह से यहां भी कहते हैं भाव रूपी बछड़ा, भाव बक्ष, भाव रूपी बछड़ा। शिशु जो होता है वह बहुत छोटा सा होता है। तुम लोग शिशु हुआ होगा, अपने शिशु को अपने गोद में भी लिया होगा, अपना दूध भी पिलाया होगा। उस शिशु की जरा ममता को थोड़ा याद तो कर लो। इसलिए कि माँ ही शिशु को जन्म दे सकती है। यदि इन लोगों को पेट में शिशु चला जाए पेट में, तो 9 महीना इंतजार नहीं करेंगे, 2 महीना में ही पेट पीट कर बाहर निकाल देंगे। इसीलिए परमात्मा जो है पुरुषों को यह काम नहीं दिया, छीन लिया। ना तुमसे नहीं होगा बाबू, तुम्हें धैर्य नहीं है, अधैर्य है। ये अभी चाहते कि अभी क्या हुआ, अभी हम चेला बने ना, अभी क्या हुआ, अभी हम दीक्षा लिए, अभी क्या हुआ, अभी हम दूध किए, अभी दही तो बना नहीं, घी नहीं निकला। अधीर रहते हैं। लेकिन माँ में ही यह क्षमता होती है, 9 महीना तक कष्ट झेलती है, दुख झेलती है, चुप बैठती है, इंतजार करती है। इसीलिए लिखे हैं तुलसीदास जी, भाव बक्ष शिशुपाई पहनाई। क्या कि भाव रूपी बछड़ा जो है वह शिशु, छोटा सा नाना सा शिशु के रूप में देख करके वह गाय रूपी माता जो है दूध देने के लिए अपने उतावला हो जाती है। इसी तरह से तुम्हारी भाव की प्रबलता को देख करके यह जो है वह परमात्मा भी अपनी अनुकंपा की वर्षा करने लगता है। विलंब तुम्हारे तरफ से है, परमात्मा की तरफ से नहीं है। अब भाव की प्रबलता है यशोदा में, भाव की प्रबलता है यशोदा में, इसलिए जो कहती है कृष्ण वही करता है। मिट्टी खा लिया, मुंह तो खोल, मुंह भी खोलता है। यह भाव की प्रबलता है। और तुम में जिस दिन भाव की प्रबलता हो जाएगी, परमात्मा तुम्हारा भी अनुसरण करने लगेगा, अनुकरण करने लगेगा। आप लोगों को सुबह सुना रहा था कि जब वह कृष्ण 5 साल का हो गया है, आज कृष्ण की पूरी दुनिया पूजा कर रही है, जगह जगह मंदिर बना रहा है। कृष्ण का नामकरण करने वाला कोई पंडित नहीं मिल रहा है यार, कोई नामकरण नहीं हो रहा है। बड़ी जाकर प्रार्थना किए हैं। उस समय गर्गाचार्य जी से, हे गर्गाचार्य, चलिए मेरे कृष्ण लड़के का जो है नामकरण कर दीजिए, जो भी दक्षिणा मांगेंगे बाबा मैं दूंगा। कहता कि अरे पागल, तू जानता नहीं है मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, कंस का भी पुरोहित हूं, अंधक वंशियों का हूं, कंस का भी हूं। तुम तो ग्वाला हो, ग्वाला का मैं थोड़े हूं। कहे कि
अभी वो देखो, ये इतने बड़े ज्योतिषी माने गए हैं, गर्गाचार्य गर्ग संहिता आई है, लेकिन यह गर्ग संहिता से यह नहीं देख पाए कि यह कृष्ण कौन है। यह जब तक से तुम्हारी तीसरी नेत्र नहीं खुलती है तब तक से तुम्हारे सामने हुए बैठा हुआ भगवान भी नहीं दिखाई पड़ेगा। तीसरा नेत्र केवल खोलता है समय का सद्गुरु। जब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल जाता है तब तुम कुछ भी देखने में समर्थ हो जाते हो। यह ज्योतिष नहीं बता सकती है। गर्गाचार्य बहुत अनुनय विनय करने पर बहुत बड़ी लंबी दक्षिणा का प्रलोभन में तैयार हो जाते हैं। चलो मैं चलता हूं। महापात्रा भी गर्गाचार्य के साथ साथ गया था, है ना जी। वहीं रहता था। अब इसका जन्म जो हो गया हो, पुरी में चला गया। गर्गाचार्य के यहाँ जब गए, अपना पंचांग उंचांग उल्टे, ज्योतिष का पतरा उल्टे, तो इन्होंने कहा कि अरे यार, इसमें तो गुण बड़ा है। लक्षण में जन्म जब लड़का हुआ है, क्या गुण है? कहते हैं कर्षत इति कृष्णा, ये तो पूरे जगत को आकर्षित करेगा, खींचेगा, तो बड़ा जादूगर होगा। जादूगर ने खींचता है यार, बड़ा नटवर लाल होगा, इसलिए पूरे जगत को अपने तरफ खींच लेगा, इसलिए कर्षत इति कृष्णा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। लेकिन यह नहीं समझे कि यह मुझे भी खींच लेगा। यह तो नहीं समझे पूरे जीव जगत को खींच लेगा अपने तरफ। यह भी तो समझ लेना चाहिए। लेकिन यह विद्वान आदमी जल्दी नहीं पकड़ पाता है। विद्वान आदमी तर्कों का सहारा लेता है। जब नामकरण कर लिए, दक्षिणा मिल गया, 100 गायें भी दक्षिणा में मिल गई, तो धीरे से कहते हैं गोप से, नंद जी से कि सुनो गोप। तो कहा कि हाँ, हम तो नामकरण कर दिए हैं, इसका कृष्ण है, लेकिन कहीं भेद मत खुले कि इसका नामकरण गर्गाचार्य किया है। यही पता चल गया कंस को, तो फिर मेरा क्या होगा? कहीं पेपर पत्रिका में मत निकले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मत नहीं आवे, कोई जाने मत। मैं चलूंगा। तब तक से देखो यही भाव की प्रबलता, भाव की धनी जसोदा मैया, इसीलिए माँ मैया कहा जाता है, गंगा को मैया कहा जाता है। और स्त्री जो है भक्ति प्रधान होती है, भाव प्रधान होती है। पुरुष जो है भाव प्रधान नहीं होता है, तर्क प्रधान होता है, मस्तिष्क प्रधान होता है। औरत भाव प्रधान होती है, इसीलिए भक्ति आई है। जसोदा मैया आकर गर्गाचार्य का पैर छान लेती है। अब सोच लो कैसी वह कारुणिक औरत रही होगी। कहती है कि हे गर्गाचार्य जी, आप हमारे लड़के का नामकरण तो कर दिए, कहाँ नामकरण किए हैं? कहे कृष्ण, हमको कहने नहीं आता, किशन किशुन किशुन जी। तो अगर पागल नहीं पढ़ा हिरिन ग्वालिन, तुमको ये भी नहीं कहने आता है कृष्ण? किशुन हमको आता था। चल किसी ने किशुन कह, कुछ तक कह, वही है नाम। तो हमारे यहाँ खा लीजिए। कहा कि बड़ा धृष्ट है तुम भूल गए कि तुम ग्वालिन हो, मैं ब्राह्मण हूं, गर्गाचार्य हूं, राजाओं का पुरोहित हूं, तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। अपना स्टैंडर्ड तो जरा देखो, जात देखो, कहो देखो तो जिसके इशारे पर कृष्ण नाच रहा हो उसका स्टैंडर्ड भी कहना है। अभी कहना है भाई, जिसके इशारे पर कृष्ण कान पकड़ के उठता है बैठता है, उसका भी स्टैंडर्ड देख रहे हो, उसका भी जात पूछ रहे हो। लेकिन पूछेगा विद्वान आदमी, पूछेगा ज्योतिषी आदमी, पूछेगा कर्मकांडी आदमी, पूछेगा याज्ञिक आदमी, पूछेगा ही ना। कह रहे हैं कि अच्छा प्रभु मत पाइए, मैं आपको दूध दे देते हूँ, दूध में तो छूत नहीं लगा है, गाय का दूध दे देते हूँ, गुड़ दे देते हूँ, चावल दे देते हूँ, और आप कहते हैं गाय परम पवित्र है, तो हमारे गौशाला में बना लीजिए, कोई देखेगा भी नहीं। गर्गाचार्य गौशाला में जाते हैं, गाय का ही गोंठा उपला लेकर के अपना बनाते हैं, खीर बैठाते हैं, बन करके सामने थाली पर रखते हैं, स्नान करके जनेऊ उनेऊ ठीक करके बांध करके पानी इधर छिड़क करते हैं, ध्यान करते हैं। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पयम, और कुछ बोध बुलाते हैं, अंदर से आँख खोलते हैं तो कृष्ण भोजन कर रहा है। 500 कल बिगड़ते दुष्ट कहीं का, राम 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 अशुद्ध कर दिया, भाग यहां से। कहते हैं कहाँ भागू, भूख लगी है।
वो एक छोटा सा लड़का आता ना, भैया बाबा भूख लगी है, तुम्हारा नामकरण की भूख लगी है, दिन भर खाता है, दूध पीता बनाता है, कहाँ गई यशोदा, हम तुमको श्राप देंगे तुमको, तुम्हारे लड़के को। फिर देखो यशोदा तो मैया है, बाबा के पैरों में लौट जाती है, बाबा आप मत और 100 गाय दक्षिणा में दे रहे हैं, श्राप मत दीजिए, घूस और 100 गाय दे रहे हैं, और 100 गाय देगी तो हाँ तो चल फिर से बना लीजिए। लड़का बड़ा चंचल है बाबा, इस बार हम केवाड़ी में ताला बंद कर देते हूँ। कहा हमारे सामने बंद कर, हमने सामने बंद कर देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर दूसरा बार भी अपना फिर ध्यान करते हैं, फिर जो कि महाताला तोड़ सकता है तुम्हारा इस तालाब का क्या जानता है, फिर आकर भोज करने लगा। फिर गागराचार्य आँख खोलते हैं, देखो तो फिर ऐसे बिगड़ते हैं। अरे नीच कहीं का, आखिर जाकर जौन स्वभाव छूटे नहीं जीव से, तुम ग्वालन का जो छूटेगा। ये लड़का मालूम है भूखा भूखोसा, ना कोई बाल ना कोई संस्कार है, ना सभ्यता सिखाई है इसको, नहीं जानता है कि ब्राह्मण अपना खा रहा हो भोजन करने लगा। फिर आती है यशोदा मैया, कान पकड़ दिए, 2 तमाचा लगाते, क्यों आ गए, अरे तुमको ताला में बंद किए थे, क्यों आ गई। फिर रोते हुए कहता माँ रहो तो ना भूख लगी है और एक और खा लेने दो। मारती नहीं, फिर 2 तमाचा देती है, चल अपने घर में खो। इतना दिन भर खाते हैं तो खाना है। पंडित जी फिर शराब दे देंगे, पंडित जी इस बार फिर और 100 गाय दक्षिणा। कहा कि अच्छा चल, तब तीसरे बार बनने लगा, हर बार में 100 गाय दक्षिणा बढ़ जाती है, क्रोध थोड़ा शमन हो जाता है। जब तीसरे बार कहा कि हम इस तरह से तुम पर विश्वास नहीं है, तुम ग्वाले हो, झूठ बोलते हो, तब बाबा ताला चाबी हमारे पास ले आओ। ताला चाबी गर्गाचार्य अपने बंद करते हैं, ताला बंद करके चाबी जो है अपने धोती में तेरी बांध कर खोस लेते हैं। यदि 2 बार देख लेते हैं कहीं अब तो खुला नहीं है, झांक झुक लेते हैं चारों ओर से, इसके कहीं जंगला उंगला कूद कर निकलने वाला तो नहीं है। इतना दुष्ट लड़का तो हम देखे नहीं, जरा भी सभ्यता नहीं, 1 बार खा लिया, 2 बार खा लिया, हमको भूखे मारेगा क्या, इसको सोचना चाहिए। इसीलिए ना हम लोग ग्वाले घर नहीं खाते हैं, राजा घर है अपना, इस तक पंप से नहीं रहता। फिर तीसरी बार बनाता है, अब समझो कि सुबह से बनाते बनाते बाबा का 4 बज गया। कितना भूख लगा होगा पंडित को। महापात्र भी उनके साथ था, भूख लगी थी ना, याद है। और जब तीसरा बार जब बन गया, फिर ध्यान करते हैं, ध्यानवान नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम लोगों को भी मैं कह देता हूँ, कितना हो बड़ा भूख लगा हो, चाहे भोजन हो या नाश्ता हो, 2 मिनट के लिए रुक जाओ और परमात्मा को उस भोजन को समर्पित कर लो। और समर्पित करने के बाद, ध्यान करने के बाद ही तुम जब भोजन करेगा तो उस भोजन में गुणवत्ता बढ़ जाएगा। बंधुओं, इतना जल्दी कंगाल मत बन जाओ, अधीर मत हो जाओ। उनका तो भोजन कृष्ण कोई छीनने वाला था, तुम्हारा भोजन निश्चित रहो कोई छीनने वाला नहीं है। यदि तुम्हारा भोजन कोई छीनने वाला मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा उद्धार हो गया। तुमसे कोई कुछ मांग लिया तो निश्चित समझ लो तुम्हारा उद्धार हो गया, उसे सहर्ष दे दो ना। इफ बट क्या करिए। तब तीसरे बार जब ध्यान किए, फिर आकर के वही ग्वाला फिर भोजन करने लगा। अब तो इसका 7वां आसमान, 4 बज गया, संध्या होने लगा, कई बार बनावे कई बार बनावे, खूब बिगड़े, गाली गलौज, एकदम अक्रोध से पागल हो रहे थे। ये पंडित जी भी बैठे थे। लेकिन इस बार कृष्ण माँ को मौका नहीं दिया अपना, और 100 गाय की दक्षिणा का मौका नहीं दिया। कह दिया, कृष्ण स्वयं बोल दिया, क्यों गर्ग, कितना झूठ बोलेगा, हम झूठ बोल रहे हैं, मूर्ख कहीं का, हमको झूठ बना रहा है। बूढ़ा हो गए, कहा कि झूठ नहीं बोल रहे हो तुम। जब जब तुम ध्यान करता है और कहता है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पयम, जब मुझे समर्पित कर दिया, मैं प्रकट होकर के भोजन कर ही लिया, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए। क्या भोजन तू इसलिए कर रहा है कि कोई पावे नहीं, झूठ मूठ का कर रहा है, तो क्यों मुझे अर्पित किया। आज तक तो झूठा कर्मकांड में जिया, अब तो सत्य में जी जाओ। अब तो सत्य का नामकरण किया कर दिया है, कृष्ण का नामकरण किया है, पूरा जगत कृष्ण जानेगा। और जहाँ जहाँ कृष्ण का नाम आएगा, गर्गाचार्य का नाम आएगा, गर्ग
जरा मुझे भी समझ लो, अपने स्वरूप को समझ लो। जो संसार में छिपा हुआ है वस्तु, उस वस्तु को प्रकट करने वाले विद्या का नाम है विज्ञान। विज्ञान और अध्यात्म दुश्मन नहीं है। संसार में छिपे हुए रहस्य को प्रकट करने का नाम विज्ञान है, और विज्ञान के पीछे छिपे हुए रहस्य का नाम अध्यात्म है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ जहाँ विज्ञान मौन हो जाता है, विज्ञान असंभव हो जाता है, उसको अध्यात्म जो है अपने तीसरे नेत्र से देख करके उसको प्रकट कर देता है। अब जहाँ तक विज्ञान के चक्षु से देखे थे गर्गाचार्य, देखे थे, अब जो है कृष्ण अध्यात्म के चक्षु खोल दिया, उनका तीसरा नेत्र खोल दिया दक्षिणा में। कहा कि मुझे इस चक्षुओं से नहीं पहचान पाएगा गर्गाचार्य, मैं दिव्य दृष्टि ददामि। तुम लोग कहेगा कि दिव्य दृष्टि ददाम, वह अपने गुरु को भी कर दिया। यह समय होता है, मुझे जो हाई स्कूल में पढ़ाया था, ये डुमरांव का है, डुमरांव में, और जो मुझे पढ़ाए थे एमए हिंदी के थे और साइंस के जो शिक्षक थे, वो मुझे जाने के बाद मुझसे वे लोग दीक्षा फिर लिए। मैं 1 साल भागते रहा। मेरे घर का पुरोहित जो है, गांव का पुरोहित, इस बार जब मैं गया था, तुम थी ना, इस बार भी एक पंडित बैठ गया था दीक्षा लेने। हम पूछे तो उसका हम निकला पुरोहित का लड़का है, मैंने बाहर कर दिया कि तुम उनको दीक्षा नहीं देंगे। क्या करते हो? तो मैं लेक्चरर हूँ एमएससी। कहा क्यों इस संसार की परंपरा तोड़ रहा है? कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछ लिया हूँ, पूरे जगत के आप गुरु बन सकते हैं, जगत को दीक्षा दे सकते हैं, मैंने कौन सा अपराध कर दिया मुझे आप नहीं दीजिएगा? इनकी तो साइंस का विद्यार्थी है, सोच ले, देहात से है, प्रोफेसर है। फिर आधा घंटे के बाद आया सोच करके, वह बक्सर के दीक्षा में सम्मिलित हुआ था। तो देखो तू लोग कहेगी गर्गाचार्य दिया, मेरे साथ भी सब घटनाएं घटी है। और गर्गाचार्य की जब तीसरी नेत्र खुल गई, तब देख लिया कि यह जो है विराट, इसमें सारी सृष्टि जा रही है, सारी सृष्टि निकल रही है। यह तो पिताओं का पिता है, यह तो ब्रह्म पिता है। क्या धन्य भाग हुआ कि मैं इसका नामकरण किया, और मैं कोई दक्षिणा नहीं लूंगा। अब अनाउंस कर दिया, मैं दक्षिणा अब कोई नहीं लूंगा, मेरा दक्षिणा तो महाप्रसाद मिल गया। और गर्गाचार्य केवल भोजन ही नहीं पाया, उनके साथ महापात्रा जी भी था। ये उस भोजन में उस जूठन को उस गौशाला में छींट दिया, और उसी गौशाला में इधर से उधर, उधर से उधर लोटा। कहा कि मैं जब खा लिया, मेरा तीसरा नेत्र खुल गया, तो यह जो शरीर के अंगों में जहाँ जहाँ लगेगा, ये शरीर भी अशुद्ध हो जाएगी, परम पवित्र हो जाएगा। इसलिए उसको जो जूठन कहते हो, उस जूठन में लोटा गर्गाचार्य यानी स्नान किया। इस फिजिकल बॉडी अन्नमय शरीर को भी स्नान कराया, और प्राणमय शरीर को भी स्नान करा दिया, और मनोमय शरीर भी स्नान कर लिया। जब मनोमय शरीर स्नान कर लिया तो विज्ञानमय भी शरीर खुल गया, और तब आनंदमय शरीर में प्रवेश कर गया गर्गाचार्य। और आनंदमय शरीर में प्रवेश करते ही वह गर्गाचार्य पुरोहिती और ज्योतिषी काम छोड़ दिया। स्वामी कृष्णायन जी महाराज द्वारा अन्वेषित दिव्य गुप्त विज्ञान सीखने के लिए और स्वर योग साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सद्गुरुधाम आश्रम मुख्यालय H243 कुंवर सिंह नगर, नीलोठी मोड़, नांगलोई, दिल्ली 110041। संपर्क सूत्र 011-283-61513, 09868886830, 09872999766।